हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्लास टेंथ का जो सोशल साइंस है उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या चैप्टर आ रहा है। काफ़ी बच्चों का जो है प्रॉब्लम हो जाता है कि हमारे पास 4 बुक है, किस में कितने चैप्टर आ रहा है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। ठीक है, तो सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपका बता दें, पहले बुक जो हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये 4 बुक होगा जो आपको पढ़ना है। आपकी जो SST जो है उसका कोड जो है 087, सब्जेक्ट का कोड क्या होगा 087। और ये बता दें कि ये अकॉर्डिंग टू 2021-22 का सिलेबस के बेस है। ठीक है, CBSE का सिलेबस आ गया है। आप लोग चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करके वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर का कि कौन सा बुक से कितने नंबर्स का आएगा। तो जैसा कि आपको पहले 9th में आप लोग जो पढ़े थे कि 20 नंबर का हिस्ट्री, 20 नंबर का ज्योग्राफी भी 20 नंबर्स का, और पोल साइंस भी 20 नंबर का, एंड इकोनॉमिक्स जो है वो भी 20 नंबर का। तो सेम यही सिलेबस आपका यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ भी सेम यही सिलेबस है। हिस्ट्री भी 20 नंबर का है, ज्योग्राफी भी 20 नंबर का है, और पोल साइंस भी 20 नंबर का है, और इकोनॉमिक्स भी 20 नंबर का। टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा। यहाँ पर देखो, हम बात करते थे पहला जो है, जो फर्स्ट यहाँ पे यूनिट दे रखा है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड टू। इंडिया, देखो वर्ल्ड वन मतलब ये सब हम हिस्ट्री है जो कि आप लोग 9th में पढ़े थे वर्ल्ड वन के बारे में। वर्ल्ड टू जो है यही, ये आप 10th में पढ़ रहे थे। ये हिस्ट्री का बुक है आपका। ठीक है, हिस्ट्री का बुक है, और ये इसमें से 20 नंबर्स का है। और जो बात करें अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा लेंथी यही हो जाएगा आपका हिस्ट्री ही। से प्रीवियस ईयर की बात करें जब 2020-21 के, तो उसमें क्या था कि ड्यू टू कोविड-19 के वजह से सिलेबस जो था रिड्यूस हो गया था, तो उसमें 2 ही चैप्टर था। लेकिन अभी तो आपको ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही कुछ अपडेट होगा सिलेबस के बारे में या क्या होगा, तो आपको हम उस तरह से हम वीडियो में फिर आपके लिए बना के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, दूसरा जो आप सेकंड जो बुक है कंटेम्प्रोरी इंडिया, अभी हम सब के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये आपका ज्योग्राफी है। ठीक है, ज्योग्राफी जो है ये भी 20 मार्क्स का है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स टू, यानी कि ये आपका पोल साइंस हो गया, ये भी 20 मार्क्स का है। और अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक्स का बुक है, और ये भी 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया कि चारों बुक में से हिस्ट्री का भी 20 मार्क्स आएगा, ज्योग्राफी भी 20 मार्क्स का, और पोल साइंस भी 20 मार्क्स का, और इकोनॉमिक्स भी 20 मार्क्स का। अब थोड़ा हम लोग डिटेल में जानेंगे कि किस बुक में क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री की बात करेंगे, इंडिया एंड कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड टू। तो इसमें पहला सेक्शन है इवेंट एंड प्रोसेस। इवेंट मतलब कहाँ पे क्या चीज़ हुआ, इसके बारे में क्या क्या उसका प्रोसेस रहा ये। ठीक है, तो ये आपको बता दें, इस सेक्शन के अंदर 2 चैप्टर है। इस सेक्शन के अंदर 2 चैप्टर है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। जिनके पास न्यू NCERT का बुक है, किसी के पास अगर जो 2018 का पहले का एडिशन का अगर जो बुक होगा आपके पास, तो उसमें आपका जो है ना चैप्टर 1 और 3 आएगा। चैप्टर 2 नेशनलिज्म, ये चाइना के बारे में हमें पढ़ना था। ठीक है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, और तो वो आ नहीं रहा, तो सीधा आपका चैप्टर 1 और 2 है। ठीक है, न्यू बुक में जो चैप्टर 1 है स्टूडेंट्स, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके बारे में पढ़ना है आपको। जहाँ से 9th क्लास में हम पहले बताए थे कि जहाँ से आप लोग छोड़ोगे 10th में, वहीं से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे। थोड़ा पहले पढ़ना, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, उससे नेशन का आइडिया क्या था, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में अब राष्ट्रवाद का उदय होना बनाना, एज ऑफ रिवॉल्यूशन का एज 1830 से लेकर 1848 तक, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, मतलब जर्मनी और इटली का कैसे एकीकरण हुआ बनाना, विजुलाइंग द नेशन, लोग नेशन को, राष्ट्र को किस तरह से विजुलाइज कर रहे थे, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना। चैप्टर 2 जो है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये हमें इंडिया के बारे में। चैप्टर 2 जो है ये भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ। ठीक है, आपको भी पता है कि हम लोग भी पहले ब्रिटिश के, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उसके अंदर थे, हम लोग गुलाम थे। तो इसके भारत के अंदर कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कैसे ब्रिटिश को हम लोग छोड़े। तो आपको जो क्या है तो बहुत पहले 1857 रिवॉल्यूशन, रिवोल्ट रिवॉल्यूशन से ये, लेकिन हमें आप पढ़ना है 1915 से। गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब लौट के आएंगे और वहाँ से स्टार्ट करेंगे, सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3 सफल सत्याग्रह हुआ। ठीक है, उसके बारे में फिर आगे 1915 से लेकर के 1947 तक आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, इसमें हम लोग पूरे पढ़ेंगे, द वर्ल्ड वार वाल क्या था, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डिफरेंडिंग स्टैंड विद द मूवमेंट, टुवार्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था। ठीक है, ये पूरा चैप्टर में हम लोग डिटेल में जानेंगे क्या क्या था। ठीक है, एक्चुअली गांधी ईरा भी इसी को कहते हैं, इसी के बारे में 1915 से लेकर 1947 के बीच में पढ़ना है।
सेक्शन 2 जो है देखो स्टूडेंट्स, सेक्शन 2 लाइवहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। अब वहाँ का जो लाइवहुड था, कोई भी जो अलग अलग जो वर्ल्ड में जो है, वर्ल्ड में उसका क्या लाइवहुड था, उसका अर्थव्यवस्था क्या था, सोसाइटी कैसा था, उसके बारे में हमें सेक्शन 2 पढ़ना है। सेक्शन 2 में देखो यहाँ पे लिखा हुआ एनी वन ऑफ देम ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये 2 चैप्टर है, इसमें से कोई सा एक चैप्टर आपको करना है। देखो हम बता दें क्योंकि अगर जो कोविड 19 की वजह से, ठीक है, 2021 में 2020-21 का जो सिलेबस था उसमें हिस्ट्री से 2 ही चैप्टर आ रहा था, चैप्टर 1 और 2, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये देखो आपके लिए न्यू चैप्टर आ रहा है इस बार, जो कि पिछले बार नहीं आ रहा था लेकिन इस बार आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग को थोड़ा ध्यान से समझना है और करना है, ठीक है। तो चैप्टर जो 3rd था स्टूडेंट्स, वो है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें हमें कैसे पूरा हुआ है ग्लोबल वर्ल्ड, किस तरह से हुआ उसके बारे में हम लोग सब पढ़ना है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड कैसे था 19th सेंचुरी में, ठीक है। द इंटर ऑफ वार इकोनॉमिक, रीबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, ये सब हमें पोस्ट वर्ल्ड इरा ये सब पढ़ना है। और 4th चैप्टर जो है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का कैसे पूरा उदय हुआ उसके बारे में, क्या एक एज आया इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से बहुत सारे यूरोपियन कंट्री जो उसका कितना ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो आपको ये दोनों चैप्टर में से जब भी क्वेश्चन आएगा तो और करके आएगा, या एक क्वेश्चन इससे होगा उसी में इससे भी होगा। तो आपको पहले तो 2 चैप्टर दोनों में से जो सही लगे उसे एक आप चूज करना, और जिसे अच्छे से समझ में आए और उसे अच्छे से प्रिपरेशन करना, ठीक है। तो ये दोनों में देखो अब हम बता दें। और उसके बाद सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 में जो है एक चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ड, ठीक है। इसमें हमारा कल्चर वगैरह के बारे में पढ़ना है। पहला बुक कहाँ प्रिंट हुआ था, प्रिंट कम्स यूरोप कब में आया था, प्रिंट रेवोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा था, आप लोग ये सब थोड़ा सा नेशनलिज्म इन यूरोप का फर्स्ट चैप्टर जो होगा ना, वहाँ पे आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ोगे। रीडिंग मैनिया 19th सेंचुरी, ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है। ये है आपका चैप्टर 5, सेक्शन 3 में एक ही चैप्टर है 5। तो अगर जो हम देखो बात करें कि हिस्ट्री में आपको चैप्टर पढ़ना कितना है, हिस्ट्री में आपका चैप्टर कितना है, तो चैप्टर 1 जो है वो भी कंपलसरी है, चैप्टर 2 जो है वो भी कंपलसरी है, चैप्टर 3 और 4 ये दोनों में आपको ऑप्शन मिलेगा, मतलब 1 2 3 ही चैप्टर है ना, ये दोनों में से कोई एक ही पढ़ोगे। और चैप्टर 5 आपके लिए कंपलसरी है। यानी कि हिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर आ रहा है। हिस्ट्री में टोटल अगर जो हम बात करें स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में टोटल बात करें, हिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर आ रहा है, 4 चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर ऑफ चैप्टर 4 है, और वेटेज 4 चैप्टर का कितना 20 मार्क्स का। तो एक एवरेज हम देखें कि हर एक चैप्टर का 5 मार्क्स से आएगा, किसी में 1 नंबर में कम आता है, किसी के 2 नंबर से दे देगा। उसके बाद देखो इसमें से मैप, आपका पता होगा कि पेपर 80 नंबर का बनता है ना, तो 6 नंबर का मैप आएगा। इसमें से 2 नंबर का मैप आपका हिस्ट्री से, वो भी सेकंड चैप्टर में से आएगा, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर में से आएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना। और ये हमारा था हिस्ट्री का सिलेबस। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी का सिलेबस के बारे में। ज्योग्राफी का सिलेबस हमारा क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे ज्योग्राफी का। तो पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आप लोग देखो 8th क्लास में जितना पढ़े थे ना, वही आपको पढ़ना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, लैंड रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। देखो 2 चीज़ है, एक तो आप लोग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ोगे, एक सॉइल के बारे में पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये सारा चीज़ हमें पढ़ना है। आ रहा समझे स्टूडेंट्स? ये था चैप्टर 1। चैप्टर 2 जो है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, ठीक है, वैंसिंग फॉरेस्ट, ये सब हमें पूरा डिटेल में पढ़ना, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये सब चीज़ हमें डिटेल में इसमें पढ़ना है, ओके। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि चैप्टर 2 जो है बच्चों, ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के लिए है, आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। चैप्टर 2 जो है वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। चैप्टर 2 जो है आपको पीरियोडिक में तो आता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। और जो चैप्टर 3rd है वाटर रिसोर्सेज, ये भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, ये भी प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे बहुत सारे रिवर प्रोजेक्ट है, डैम कहाँ पे बना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब मैप वगैरह में पूछ देता है, ठीक है। तो 3rd चैप्टर भी आपका एक तरीके से नहीं आएगा। चैप्टर 4 जो है स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है देखो अभी से हम बता दें, तो चैप्टर 1 आपका कंपलसरी था, फिर सीधा चैप्टर 4 कंपलसरी है, ठीक है, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बीच में चैप्टर 2 और 3rd जो है स्टूडेंट्स वो नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान देना, ओके। चैप्टर 4 जो हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग कितने प्रकार का होता है, क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया,
क्रॉप जो फसल लगाने का पैटर्न भारत में किस तरह से, बहुत सारे क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हो गए उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, कैसे टेक्नोलॉजी आया, खेती का सुधार किया, ये सब चीज़ के बारे में। और ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा एग्रीकल्चर पे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 4 था। चैप्टर 5 की बात करें स्टूडेंट्स, तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल्स क्या होता है, ठीक है, हमें कहाँ से मिलता है, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, हम लोग कैसे मिनरल्स को निकालते हैं, फेरेंस नॉन फेरस मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल, रॉक मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स कैसे बचाएंगे, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी इजी चैप्टर है, आप लोग ऑलरेडी इससे पहले भी आप लोग पढ़ रखे हैं। चैप्टर 6 जो है स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखो ये जो चैप्टर था ना, ये पिछले साल नहीं आया था, इस बार आ रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है, हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है वो पढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमिक पे इंडस्ट्री जो है उसका क्या प्रभाव है, इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ हमें डिटेल में पूरा पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, और इंडस्ट्री पॉल्यूशन, उसका पॉल्यूशन क्या है, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। चैप्टर 7 जो था, चैप्टर 7 जो है स्टूडेंट्स, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जो भारत का अर्थव्यवस्था का लाइफ लाइन किसे कहा जाता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवे, पाइपलाइंस, वाटरवेज, एयरवेज, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, टूरिज्म ट्रेड क्या है, ये सारा चैप्टर था। तो ये था हमारा ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस। अब देखो हम बता दें आपको, अगर जो जैसे कि आपको पता होगा कि टोटल 7 चैप्टर है, जिसमें से हमारा चैप्टर 1, फिर सीधा चैप्टर 4, फिर चैप्टर 5, ठीक है, चैप्टर 6 और चैप्टर 7, ये चैप्टर जो है ज्योग्राफी का इतना आ रहा है। ठीक है, ये चैप्टर से जो है ज्योग्राफी का आ रहा है, टोटल 1 2 3 4 5 चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, 5 चैप्टर है। तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हमारा सिलेबस है और क्या क्या आ रहा है। ठीक है, 5 चैप्टर है और टोटल 20 मार्क्स का है। तो हर एक चैप्टर का अगर जो एक वेटेज देखे एवरेज, तो 4 मार्क्स का हर एक चैप्टर का है। ठीक है, बीच में सेकेंड और थर्ड चैप्टर जो है, थर्ड चैप्टर मैप पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है, सेकेंड चैप्टर पीरियोडिक में आ सकता है आपका स्कूल में, वैसे बोर्ड एग्जाम में सेकेंड और थर्ड चैप्टर से बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो भी सिलेबस था आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद जो था हम आते हैं पोल साइंस में। पोल साइंस जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, मतलब सत्ता का विभाजन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक पहले एग्जाम्पल लेंगे बेल्जियम और श्रीलंका को लेकर के, कि दोनों में क्या था, स्टडी करेंगे कैसे दोनों अपना अपना पावर शेयर किया और किसका क्या प्रभाव पड़ा। फिर उसी से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्या पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है हमारे लिए, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का किस तरह का फॉर्म हो सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे फेडरलिज्म के बारे में, फेडरलिज्म होता क्या है। ठीक है, संघवाद, व्हाट मेक्स इंडिया को फेडरल कंट्री, क्या बनाता है, हाउज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ये सब हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 जो है देखो स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये सब भी देखो, जो थर्ड चैप्टर है डेमोक्रेसी, ये केस स्टडी, एक मैक्सिको का एग्जांपल लेगा ऐसा। लेकिन ये जो चैप्टर है टेस्ट के लिए आता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये इवेलुएट नहीं होता, यानी कि चैप्टर 3 जो है आपका नहीं आ रहा। चैप्टर 3 जो है स्टूडेंट्स वो आपका नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में, ये पीरियोडिक टेस्ट ऑफ के व्यू से सिर्फ होगा। ठीक है, और चैप्टर जो 4 है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये भी आपका पीरियोडिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन, कम्युनिकलिज्म, पॉलिटिक्स, ये सब बारे में। ठीक है, तो ये जो चैप्टर 4 है ये तो सॉरी आएगा। चैप्टर 5 जो है वो आपका बोर्ड एग्जाम के व्यू से चैप्टर, ऐसा फिर हम लोग कास्ट एंड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। चैप्टर 3 और 5 जो है, चैप्टर 3 और जो 5 हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका सिर्फ ओनली पीरियोडिक में आएगा। ठीक है, देखो दिस चैप्टर इज पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट एसेस पीरियोडिक टेस्ट ओनली, नॉट फॉर इवेलेटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तभी तक देखो हम बता दिए चैप्टर 3 और 5 ये किसका, पोल साइंस का, ये नहीं आएगा। आप लोग बुक में टिक कर लेना, ये बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, चैप्टर 6 फिर आपके लिए है पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ेंगे कि पहले तो इंडिया, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी का जरूरत क्यों पड़ता है, हाउ मेनी पार्टी शुड बी है, कितने चाहिए, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, स्टेट पार्टीज क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी के सामने क्या क्या चैलेंज होते हैं, हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म, पार्टीज़ को हम लोग रिफॉर्म किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हमको डिटेल में पढ़ना है चैप्टर 6 में। चैप्टर 7 जो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से क्या क्या हमें मिलता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाउ, जिसमें से है
कि हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम्स, क्या होता है, काउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड इलेक्शन, ये सारा हम लोग को डिटेल में थोड़ा जब चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अगला जो था चैलेंज टू डेमोक्रेसी। ठीक है, चैलेंज टू डेमोक्रेसी जो है ये भी देखो आपका क्या है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये भी जो है दिस चैप्टर इज चैलेंज डेमोक्रेसी असेस द पीरियोडिक टेस्ट ओनली नॉट इवेल्युएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर जो देखो हम बात करें थे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो था टोटल पोल साइंस की जो बुक होगा आप में, उसमें 8 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 8। तो चैप्टर 1 तो आ रहा था, चैप्टर 2 जो है वो भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बताए थे चैप्टर 3 और 5 नहीं आ रहा है, चैप्टर 3 आपका नहीं आ रहा है, चैप्टर 4 जो है वो आ रहा है, चैप्टर 5 जो है बच्चों वो फिर नहीं आ रहा है, चैप्टर 6 जो है वो आ रहा था, चैप्टर 7 जो है वो आ रहा है, और चैप्टर 8 जो है स्टूडेंट्स वो नहीं आ रहा है। तो टोटल 3 चैप्टर नहीं आ रहा है, यानी कि 5 चैप्टर इसमें भी आ रहे हैं, 5 चैप्टर इसमें भी आ रहा है। कौन कौन सा 5 चैप्टर है? चैप्टर 7 देखो एक तो आ रहा है, चैप्टर 6 आ रहा है, चैप्टर 4 उसके बाद आ रहा है स्टूडेंट्स, फिर चैप्टर 2 और 1 2। तो यानी कि हम बता दें कितने हैं पोल साइंस में आपका चैप्टर, एक बार याद रखना, 1 2 4 6। ठीक है, 1 2 4 6 7। ठीक है, 1 2 4 6 7, ये 5 चैप्टर है पोल साइंस का जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रहा है। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और इसका भी एक देखें तो हर एक चैप्टर का वेटेज कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा। बहुत ईजी है पोल साइंस, अगर जो भी बच्चे पॉलिटिक्स से थोड़ा न्यूज़ वगैरह से ये सब रिलेटेड में रहते हैं तो वो आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा आ जाता है लास्ट बुक जो है इकोनॉमिक्स का। देखो यहाँ पे यूनिट 4 लिखा हुआ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, ये 50 पीरियड का। इसमें पहला चैप्टर है डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट देखो बिल्कुल उसी के जैसा हो गया जैसे हम लोग जितना एक्चुअली हम फर्स्ट चैप्टर में डेवलपमेंट है रिसोर्सेज पढ़े तो यहाँ भी है, तो इसी में थोड़ा इसे हम इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, डिफरेंट पीपल ऑफ गोल क्या होता है, इनकम एंड अदर गोल, नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को कैसे कंपेयर करेंगे, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटी, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, ये सब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड जो चैप्टर है स्टूडेंट्स सेक्टर एंड इंडियन इकोनॉमिक्स, अलग अलग सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तीनों सेक्टर को हम लोग कंपेराइज करेंगे, कौन कौन सा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरियल सेक्टर्स। अलग अलग सेक्टर को कैसे हम लोग डिवीजन कर रहे थे, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बेस पे, ओनरशिप के बेस पे हम लोग सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ये सब चीज़ डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। थर्ड जो चैप्टर है वो है मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक्स, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, टर्म ऑफ क्रेडिट, फॉर्मर सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। ठीक है, सब मनी एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर जो है ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, इसका क्या फैक्टर पड़ा है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, द स्ट्रगल फेयर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है। और जो 5 चैप्टर है देखो हमारा आगे ये नहीं है, यह है सिर्फ प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इकोनॉमिक्स में सिंपल है, 5 चैप्टर है जिसमें चैप्टर 1 2 3 4 आ रहा है, 5 चैप्टर नहीं आ रहा है, तो ये 4 चैप्टर है, हर एक चैप्टर का वेटेज इस तरह से। तो आई होप कि देखो सिलेबस जो है आपका बिल्कुल आसान है। आपका जो स्कोरिंग है पोल साइंस और इकोनॉमिक्स, इसमें तब अच्छा स्कोर कर सकते हो, बिल्कुल अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि थोड़ा सा भी मेहनत करोगे अच्छे से आएगा। चैप्टर भी मान देखो इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर है, आसान आसान चैप्टर भी है और वेटेज उतना ही है। ठीक है, तो इस सबको जो पहले लीजिए उसे आराम से कवर करोगे। हिस्ट्री में भी नेशनलिज्म इन इंडिया जैसे चैप्टर है उसे आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप भी ठीक है, फ्रांस के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिला सारे चैप्टर्स इजी है, आपको बस मेहनत करना है और 80 आउट ऑफ 80 जो है वो स्कोरिंग करना है आपको। तो आई होप कि आज की जो SST का सिलेबस था आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और कहीं पे कोई क्वेरी डाउट्स नहीं होगा कि कौन से चैप्टर्स में कितने मार्क्स का आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आज के वीडियो में आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा और आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम। जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।